गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। थैंक्स 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 फॉर ऑल योर विशेस। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, है ना। तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जे नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। का लेक्चर नंबर 2। हाँ, चाहे आपको वो नोटिफिकेशन चला गया है, कौन सा नोटिफिकेशन कि अब आपके लेक्चर्स 27 या 28 था ना, मेरे ख्याल से 30 या 31 होगा शायद, मतलब अगले महीने से लेक्चर्स रिवाइव होंगे, रीस्टार्ट होंगे। और अभी के लिए आफ्टर मेरे ख्याल से जन्माष्टमी के बाद जो है वो लेक्चर्स बंद हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई सारे बच्चों के फर्स्ट टर्म है, मिड टर्म पेपर है, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। कोई बात नहीं, वो मैं आपको सारे क्लियर करूंगा चीजें। लेक्चर नंबर है आज 2। अब जैसा कि इस महीने में आपने देखा होगा हमारा ये वाला चैप्टर है, तो मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद ही आपको ब्रेक मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये चैप्टर ऐसे ही बीच में छोड़ दूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं करेंगे इस महीने में, वो हम अगले महीने में कर लेंगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगले महीने में आपकी रिवीजन लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई बच्चे जो हैं वो कह रहे थे क्लास 11th के लेक्चर्स दीजिए, तो हो सकता है इस महीने में आपके लेक्चर्स जो रेगुलर लेक्चर्स हैं वो रुक के, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं होगा, तो 11th के रिवीजन लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके आज के लेक्चर को। प्लस क्यू, अब देखो चार ये क्वेश्चन पहले करो, जल्दी सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट मनीषा, बहुत बढ़िया लगता है जब आप विश करते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो। यही सारे बच्चों का आंसर आ रहा है यार। हाँ, कार्तिक का आंसर आ रहा है, नवीन का आंसर आ रहा है, ऊपर करो, एक मिनट। कार्तिक, नवीन, अंशुल, अभिषेक, वेरी गुड। कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। अब कहा गया है प्लस क्यू और माइनस क्यू, हमने दो चार्जेस लिए हैं जो कि कहां पे पड़े हैं, 0 0 a/2 एंड a0 -a/2। ये आपकी पोजीशन दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, पोजीशन, मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं या कोऑर्डिनेट्स कह लो। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू कि कहां कहां पे आपने जो है चार्जेस को रखा है, राइट। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, राइट। तो पहले हम इस सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसको ड्रॉ कर लिया हमने, देखो कैसे, ये है 0 0 a/2, तो ये कुछ यहां पे मैंने इसको बना लिया 0, a/2। जेड एक्सिस में है ना, तो मैंने इसको मान लिया जेड एक्सिस, बिकॉज आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब आप लोब बनाते थे क्लास 11th में, ऐसे ऐसे लोब्स नहीं बनाते थे एक्स वाई जेड वाले में, जेड एक्स वाई बनाना है, जेड वाई जेड बनाना है, बनाते थे ना डी ऑर्बिटल्स, वैसे आपको बता रहा हूं। तो ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस, तो ये वाला आपका हो गया ये प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू है। फिर माइनस क्यू है 0 -a/2, मतलब माइनस क्यू आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। सेकंड आपको दिया हुआ है another charge work done by electric field when another charge, another positive charge is moved from this to this। अब इनिशियल केस कैसा था कि वो चार्ज पड़ा है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखो ये चार्ज किस में है, -a0 यही दिया हुआ है, -a0 और 0 a0 यहां तक आ गया। अब ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पे बाकी एक्सिस भी बना ही लेता हूँ। ये मैंने मान लिया y एक्सिस और ये मैंने मान लिया z एक्सिस। अब आपको दिया हुआ है, नहीं x एक्सिस सॉरी, 0 a0 तक आया है, मतलब पहले वो कहां पे था, पहले था वो -a00 पे, मतलब यहां कहीं था -a00 पे। अब वो कहां आ गया, 0 a0 पे, मतलब यहां आ गया, और पहले था यहां पे। ये कौन सा पॉइंट है, -a00। अब आपको बताना है कि कितना वर्क आपके पास हुआ। अब वर्क अगर आपको निकालना है, वर्क बाय कंजर्वेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसी है, कंजर्वेटिव है, तो वर्क बाय कंजर्वेटिव के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, पिछले लेक्चर में मैं बताया था। वर्क बाय कंजर्वेटिव के हम क्या लगाते थे,
माइनस डेल्टा यू, यानी माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की, तो इनिशियली क्या था, व्हाट वाज द इनिशियल केस? इनिशियल केस था कि वो पॉइंट आपका पड़ा है यहाँ पे। तो अगर मैं इनिशियल केस को देखूं तो इनिशियल केस पे वो पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये आपका इस तरह से है कुछ, है ना, ये इनिशियल केस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें लिखनी है तो पहले हमें डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, सारे सारे के सारे डिस्टेंसेस हमें निकालने पड़ेंगे। अब देखो ध्यान से, ये है 90 डिग्री का एंगल है ना, ये वाला, दिस एंगल इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री बिकॉज ये एक्स एक्सिस और वाई जेड एक्सिस के बीच का है। ऑफ कोर्स अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 है ना। सारे इस तरह से आपके एंगल कौन कौन से हैं, 90 डिग्री के हैं। अब अगर आपको पता है ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी और ये डिस्टेंसेस तो आपको पता है ना, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं, बिकॉज ये है a/2 0, माइनस a/2। अब ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस a है, चाहे माइनस में है, वो तो मैग्नीट्यूड लेना है ना, हमें तो भी मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए ना। तो a और माइनस a/2, ये है a, ये है माइनस a/2, तो ये कितना हो जाएगा, a² प्लस a²/4, यानी कि 5a²/4, 5a²/4 का अंडर रूट, यानी कि √5a/2, √5a/2 आपका आ गया ये वाला डिस्टेंस। अब आपको और कौन सा डिस्टेंस चाहिए? इस चार्ज का भी तो डिस्टेंस चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इस चार्ज के डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है ना, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आपको ये डिस्टेंस पता है कितना है, a/2, ये डिस्टेंस पता है कितना है, a, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √5a/2। अब आपको सारे तीनों चार्जेस के बीच के आपस के डिस्टेंसेस पता चल गए हैं। इनिशियल केस आपका कुछ इस तरह से आ गया, एक ट्राइंगल है जिसमें ये है √5a/2, ये भी √5a/2, और एक डिस्टेंस आपका ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, अब ये a/2, ये a/2, तो a/2 प्लस a/2 a, और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में है, और आपने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया तो लेट से मैंने उसको क्या मान लिया, कैपिटल क्यू, या चलो हाँ कैपिटल क्यू ही आप लेट कर लो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखना चाहें इस सिस्टम की, ये आपका इनिशियल केस आ गया। इनिशियली अगर आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहेंगे तो क्या होगी, क्यू क्यू के क्यू क्यू अपॉन √5a/2, और ऐसी दो बार हो जाएगी, राइट। तो ये 2 भी ऊपर चला गया और 4 आ जाएगा इस तरह से, बिकॉज एक इन दोनों की और इन दोनों के बीच में सेम होगी, बस साइन का, अच्छा साइन भी अलग अलग होगा ना, इसलिए आप ऐसे ना करें, कैसे करें, के क्यू क्यू अपॉन √5a/2, और उन दोनों के बीच की माइनस के क्यू क्यू अपॉन √5a/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, बचेगी सिर्फ इन दोनों के बीच की, यानी माइनस k²/a², तो ये कैंसिल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आपके पास ये आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की अगर मैं बात करूं तो पहले एक बार मैं देखूं कितनी नीचे तक आपको दिख रहा है, वैसे तो मैंने मार्क भी लगाया हुआ है, बट मार्क पूरे पे नहीं लगा ना, तो मैं थोड़ा ऐसे ले जाता हूँ। अब आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, फाइनल केस क्या है, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, आपको चाहिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अब ये तो आप निकाल लोगे ना, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसको मैं दोबारा से मिटा के बना देता हूँ, इसको मैं इस डायग्राम को दोबारा से मिटा के बना देता हूँ, चाहे बताओ मिटा के बनाओ कि ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है ना मेरे ख्याल से। तो अब दो पॉइंट्स आपके जेड एक्सिस पे, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये a/2 है, ये a है, तो ये डिस्टेंस भी 5√5a/2 आ जाएगा ना, और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी √5a/2। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस इसी में है थोड़ा सा, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ज्यादा है बस, ठीक है। तो बस आपका आप पुट कर लो वैल्यू के माइनस, अच्छा इसको भी मैं इस ट्राइंगल को भी दोबारा बना देता हूँ, देखो कैसे, ये है √5a/2, √5a/2 ये फाइनल केस बनाया है, और ये डिस्टेंस है आपके पास a, फाइनल में भी सेम ही है, फाइनल में भी सेम ही है, यहाँ पे है माइनस क्यू क्यू और ये कैपिटल क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू बाय 5√a/2 माइनस के क्यू क्यू बाय √5a/2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन a² में सिर्फ a आएगा, तो ये और ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इस बार प्लस का आया है, प्लस का आएगा क्या,
नहीं, फाइनल में माइनस का ही आएगा ना, इन दोनों के बीच का एनर्जी, तो माइनस का आएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, उसके पीछे नेगेटिव साइन लगा देना। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना आ जाएगा? फाइनल में ये है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, जीरो आ जाएगा। और जीरो का नेगेटिव अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल कर लो ना, नेगेटिव ही हो गया। इसमें नेगेटिव अंदर लेके जाओगे तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जीरो। जीरो विल बी दी करेक्ट आंसर। कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा था, कई सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा था, कई सारे भाई बहनों का आंसर ये आ रहा था। चलिए इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़े, अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। इस क्वेश्चन को आप जल्दी नोट करें, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक सो यू हैव नोटेड इट डाउन, बिकॉज काफी टाइम हो गया है मुझे साइड हटे हुए, और जब मैं समझा रहा था आप तब भी नोट कर सकते हैं साथ साथ में। अब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पढ़ ली, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है U इज इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के क्यू बाय आर, ये आपने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमें अब देखना है। हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हेडिंग डाल ली सबने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब लिखना स्टार्ट करिएगा। वो दूसरा कहां है? हाँ लिखिए, ये कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। दिस इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। सेम जो आपने पिछले उसमें लिखी थी ना डेफिनेशन, वही सेम आपकी डेफिनेशन आएगी। इट इज द नेगेटिव ऑफ, पिछली बार हमने क्या लिखा था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू, हमने पिछली बार ये लिखा था, पर इस बार क्या लिखेंगे? टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा होता था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिसका वैल्यू, या जिसका अगर मैं बात करूं मॉडुलस या अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड, तो वो 1 है, यानी चार्ज इज इक्वल टू 1। जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं, लेट्स से क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 1। इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर नियर another चार्ज क्यू। मतलब ये आपका एक चार्ज है क्यू, ये इंफिनिटी से आपको कोई क्यू नॉट लेके आना है, कहां तक? आर डिस्टेंस तक। और जैसे हमने पिछली बार डेरिवेशन की थी ना, वैसे इसकी डेरिवेशन है, बस इसमें क्या है? क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन कितना आया था पिछली बार? वर्क डन कितना आया था पिछली बार? माइनस के क्यू नॉट बाय आर, ये आना था वर्क डन। पिछली बार क्या था? माइनस के क्यू बाय आर ही तो था, जिसमें अगर वर्क डन ये है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पहले सिंबल आप नोट करो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। अगर वर्क डन ये है, सो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर। अब यहां पे क्यू नॉट कहां गया? क्यू नॉट इज इक्वल टू 1। आप ऐसा कह सकते हो, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है? और ये वर्क किसका वर्क है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बिकॉज अगर मान लो कंजर्वेटिव ही नहीं है तो क्या आपका नेगेटिव साइन आता? नहीं। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हम नहीं कैलकुलेट कर रहे तो नेगेटिव नहीं आ रहा था। कल हमने 2 डेरिवेशंस की थी ना पिछले लेक्चर में, कल ही वो था पिछला लेक्चर, राइट? तो उसमें हमने 2 डेरिवेशंस देखी थी इसकी, वर्क डन की और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। एक हमने देखी थी विद वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू डेल्टा यू, एक हमने इससे देखी थी, और एक हमने देखी थी, यहाँ पे माइनस का साइन भी था, एक हमने देखी थी वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू।
एक हमने इसे देखी थी, एक हमने इसे देखी थी। तो बस इसमें भी वही है, वर्क अगर हम कंजर्वेटिव का ले रहे हैं तो हम पीछे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल का ले रहे हैं तो माइनस का साइन नहीं आएगा। ओके, तो V का आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितना काम कंजर्वेटिव फोर्स पे हो रहा है पर यूनिट चार्ज। और सेकेंड डेफिनेशन, वर्क बाय, यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ। सेकेंड डेफिनेशन, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। इसको नोट कर लो, ये आपकी दो डेफिनेशन होगी वर्क की। तो वर्क कंजर्वेटिव की आपने ये जो डेफिनेशन जो है वो पढ़ी थी, और यहाँ पे जो आपका माइनस डेल्टा यू वाला है तो ये है आपके पास कंजर्वेटिव आएगा, यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे आपका था एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल, और यहाँ पे है वर्क कंजर्वेटिव। ये इस तरह से हमने देखा था पिछले लेक्चर में क्लास 11th के रिलेट करके, राइट। इसको नोट करो जल्दी। उस साइड से नहीं दिख रहा क्या? दिख तो रहा है, मतलब पूरा नहीं दिख रहा। अब लो जी, नोटेड, नोट कर लिया क्या? चलिए, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। तो अब इससे आपको एक चीज पता चल रही है कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। वोल्टेज क्या है? अरे माइनस तो हमने लिया ही नहीं, ये आएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए। लो, तो इससे हमें क्या पता चला कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसी को हम वोल्टेज भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो U और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, वो आपको यहां से देख के पता चल रहा है क्या? इसमें बस एक क्यू है, इसमें क्यू नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट V is equal to minus of work by conservative upon small q, या V is equal to work by external upon small q। अब आपको पता है माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव उसको आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये वर्क एक्सटर्नल कैसा है, स्लोली है, ये कंडीशन आपको पिछली बार मैंने बताई थी। अब अगर हम माइनस वर्क कंजर्वेटिव की बात करें तो वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू, क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी डेल्टा यू। ये मैंने आपको कल बताया था कि मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लिखा है, डेल्टा यू क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हम कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, जीरो मानते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव, और यहां से ऐसे आपके पास आ जाएगा सेम रिलेशन पीई बाय क्यू, राइट। ओके, तो ये आपके पास दो ये रिलेशंस आपके पास आ जाएंगे। इसको नोट करो जल्दी से, नोट कर लो इन सबको, रिलेशंस को जल्दी से। इसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है ना, कि आप एक चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी से नहीं लेके आ रहे, किसी पॉइंट से लेके आ रहे हैं। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम डेल्टा वी से उसको डिनोट करते हैं ना। अच्छा, पहले इसका आप मेरे को इसके बारे में बताओ कि ये कैसी क्वांटिटी होगी। इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगी ना, बिकॉज क्या है, एनर्जी अपॉन चार्ज ही तो है, इसमें कोई वेक्टर यूज हो नहीं रहा। स्केलर क्वांटिटी होगी, दैट मींस नो वेक्टर लॉज टू बी फॉलोड, कोई हमने वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करने हैं इसमें। ओके, और अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या है, वोल्ट कह लो, और जाउल पर कूलम कह लो, जाउल पर कूलम कह लो। एनर्जी का भी जाउल पर कूलम भी तो होता है ना चार्ज का। और अगर मैं इसकी बात करूं डायमेंशन की, तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2, राइट, ml2t-2। देखो, वर्क और फोर्स की आपको याद रखनी है, फोर्स की होती है mlt-2 और वर्क की होती है ml2t-2। डायमेंशन सबको पता होगी, अगर नहीं पता मान लो डायमेंशन क्या होती है,
तो आप अभी के लिए इसको जैसे रट्टा मार लो, जब क्लास 11th के रिवीजन लेक्चर्स आएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये होगी वर्क की डायमेंशन। और चार्ज की डायमेंशन क्या होती थी? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई की डायमेंशन ए, टी की डायमेंशन टी, तो ए टी से डिवाइड करोगे क्या आएगा? ml2t माइनस 3a माइनस 1। ये आपकी डायमेंशन है किसकी? वोल्टेज की या पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज, तो वो कितना आएगा? के क्यू बाई आर। तो वो तुमने पीछे भी लिख लिया ना, तो वो मैं लिखवाऊंगा नहीं दोबारा। अब हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। हाँ, इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट मैं आपको कवर करवा दूं, कैपेसिटेंस हम आफ्टर सितंबर कर लेंगे, बिकॉज कई बच्चों के पेपर थे, कई बच्चों के पेपर हैं और मेरे को कमेंट्स में नहीं दिख रहा था, राइट? जैसे आप चैट में भी कभी कल के लेक्चर में था शायद, मैंने इग्नोर कर दिया था, पर ठीक है, तो आप मुझे बता देना, उस अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी फोटो खींची थी मैंने, चलो यार देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक बच्चा गाली लिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ना अपने कमेंट्स को सभ्य रखा करो। कल मैंने देखा एक बच्चे ने कमेंट लिखा था, अबे, मैंने कहा क्या है ये, हर एक बच्चा आता है कुछ ना कुछ लिख के जाता है, मैं कभी कुछ रिप्लाई नहीं करता, तो थोड़ा फिर मैंने भी कल लिख दिया, हाँ बोल बे। और कमेंट्स में ना मेरे रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल रहा, आई एम रियली सॉरी, कुछ कार्यक्रम हमारे जो हैं वो रह जाते हैं। चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस? इन्हीं दो पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का सब्ट्रैक्शन। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स। इसको एक डेफिनेशन आप ये वाली भी कह सकते हो। पहले हम थोड़ा सा एसी चलाएं, तो पसीने से हम यही पे ढेर हो जाएंगे। और इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं ना मैं, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या बाय द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग, अब है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, तो आपका जो सेकंड चार्ज जिसको हम लेके आ रहे हैं वो अभी भी यूनिट चार्ज ही होगा। टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पहले हम क्या करते थे? इंफिनिटी टू आर, इस बार फ्रॉम आर डैश टू आर, आर नियर अनदर चार्ज, स्मॉल क्यू मान लिया मैंने दूसरे चार्ज को। और इसकी जगह एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू bring a unit positive charge, bring a unit positive charge from r dash to r near another charge q slowly। स्लोली का क्या मतलब है? ताकि हम क्या कर सकें, क्योंकि आपने जब ये डेरिवेशन देखी होगी ना इस सब की, जो मैं भी डेरिवेशन आपको वर्क कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस, इनकी आपको डेरिवेशंस करवाई होंगी इन क्लास 11th, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक्सटर्नल वाले में हम क्या लेते थे? काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो जीरो लेते थे हम। क्यों? बिकॉज स्लोली लेके आ रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, राइट? मतलब हम उसको
स्लोली इस तरह से लेके आ रहे हैं कि वेलोसिटी जनरेट नहीं हो पा रही। कैसे लेके आ रहे हैं? जितना फोर्स उस साइड से उतना फोर्स इस साइड से। अगर आपको याद है तो आप बढ़िया, नहीं तो हम देखेंगे रिवीजन लेक्चर में। तो इसको नोट करो, फिर हम इसका, अच्छा इसका सिंबल भी देख लो पहले, डेल्टा वी। फिर हम इसकी भी डेरिवेशन देखेंगे। इसकी भी डेरिवेशन सेम ही है पिछली बार की तरह, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा क्या, कुछ फर्क ही नहीं है। डेरिवेशन देखिए, अब इन दोनों फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। मैं कौन से फॉर्मूले से डिराइव कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। इस फॉर्मूले से आप खुद डिराइव करेंगे, मैं इससे डिराइव कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, क्या है वही, एक आपके पास चार्ज है क्यू। इस बार व्हाट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उसका, आर डैश। कितना कितना डिस्टेंस, आर डैश। आर डैश लें कि एक्स लें, आप बताइए। एक्स ले लेते हैं, एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है ना। बताइए कितनी दूर है, एक्स दूरी पे है। अब हमने एक्स दूरी पे एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले ली dx, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले ली dx। हमें लेके कहां से आना है, आर इनिशियल से आर फाइनल, या आर से आर डैश, आर डैश से आर तक लेके आना है, राइट। तो मैंने क्या माना कि वो एक्स दूरी पे मैंने एक dx उसकी डिस्प्लेसमेंट ले ली उस चार्ज की, जैसे हमने कल किया था। और ये चार्ज क्या है, क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, ये वाला चार्ज है। अब देखो मुझे लेके कहां तक आना है, यहां तक लेके आना है, लेट से आर फाइनल तक, यहां तक मुझे इसको लेके आना है। तो सबसे पहले तो मैं वर्क कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा, वर्क बाय एक्सटर्नल देखना है। अब वर्क बाय एक्सटर्नल में हम फोर्स भी एक्सटर्नल देखेंगे ना, एक्सटर्नल फोर्स। इसको अगर मुझे इस साइड लेके आना है तो मैं फोर्स किस साइड का लगाऊंगा, इसी साइड का लगाऊंगा ना। पर अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं तो वो इस साइड का है, राइट। तो मैंने क्या कहा कि मैं एक्सटर्नल फोर्स वाली डेफिनेशन से जा रहा हूँ। एक्सटर्नल वर्क जो मैंने यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन लिखी थी, उस डेफिनेशन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, वर्क बाय एक्सटर्नल। तो फोर्स एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू, जितना फोर्स इस साइड लगेगा उतना ही फोर्स इस साइड लगाना है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, स्लोली लेके आ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से। तो फोर्स एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू के क्यू, क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। अब क्यू नॉट तो 1 है, दैट मींस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज द फोर्स एक्सटर्नल। ये इसको आप क्या कह सकते हो, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा रिलेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्स एक्सटर्नल और dx के बीच का एंगल कितना है, ये माइनस dx लेंगे, क्योंकि x के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, राइट। अब फोर्स और माइनस dx के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं dw की, dw कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dw, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, स्मॉल फोर्स k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट इज dx, जो कि माइनस में है तो हम माइनस से यहाँ ले लिया, dx आ गया। अभी आपका स्मॉल वर्क है, इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 तो 1 नहीं होगा ना, कॉस 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया ताकि मुझे वर्क मिल जाए, तो वो dw का इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, माइनस के क्यू। और ये मैंने कल भी बताया था कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय एक्स। ये आपने कल भी देखा था। अब हम इंटीग्रेट कर कहां से कहां तक रहे हैं, आर इनिशियल से, लेट्स से आर इनिशियल टू आर फाइनल। अब हमने क्या लिया था, आर इनिशियल को कहां से लेके आ रहे हैं, आर डैश से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आर डैश लिख दिया, और आर फाइनल को आर माना था, राइट, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं तो माइनस के क्यू, अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस 1 बाय आर माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया आपके पास, ये आर डैश है। इसको अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस के क्यू 1 बाय आर डैश माइनस 1 बाय आर। और ये क्या है, आर डैश, आर डैश क्या था, इनिशियल केस, ये था फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन को हम माइनस कर रहे हैं इनिशियल में से। तो आपके पास क्या आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा ना। बस पिछली बार क्या था, व्हाट वाज द पिछली बार, ये आपका क्या था, इनिशियल केस, ये था फाइनल केस, राइट। हाँ, तो पिछली बार ये 0 था, पिछली बार ये 0 था, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा था। अगर मैं इस बार भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ले जाऊं तो के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर डैश, ये आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, जो कि किसके बराबर है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। और यही क्या होगा, ऑफ कोर्स डेल्टा वी होगा, चेंज इन वोल्टेज। और ये डेल्टा वी कहां से कहां तक है,
फ्रॉम आर टू आर डैश, मतलब आर और आर डैश के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो इतना है। ओके, तो इसको आप नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से। तो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर डैश, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर डैश। हमने पहले से ही यूनिट माना हुआ है ना, इसलिए आपका ऐसा आ रहा है। अगर मान लो आपने पहले से यूनिट चार्ज नहीं लिया तो यहाँ पे क्यू एक और आ जाता, फिर आप उसको डिवाइड कर देते यूनिट चार्ज लेके, क्यू से डिवाइड करते तो वही आ जाता जो हमने अभी निकाला है। इसको जल्दी नोट करो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। देखो आर डैश क्या था, ये था आपके पास इनिशियल पॉइंट जहां से लेकर आए हैं, आर डैश से लेकर आ रहे हैं हम, और आर क्या है, फाइनल पॉइंट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, हाउ कैन आई राइट इट, इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर डैश। और इसका क्या मतलब हो गया, के क्यू बाय आर क्या था, फाइनल पॉइंट के लिए वोल्टेज, मतलब वोल्टेज फाइनल माइनस वोल्टेज इनिशियल। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। नोट कर लो इसको। अब डेल्टा वी भी वही है ना, जैसे वोल्टेज को अगर हम माइनस कर रहे हैं वोल्टेज में से तो हमें मिलेगी तो फिर भी वोल्टेज ही ना एक अलग, राइट। तो डेल्टा वी भी स्केलर क्वांटिटी है, जो हमने उसके लिए लिखा था ना, वही इसके लिए आ जाएगा। इसको भी नोट करो जल्दी से, जल्द इसको भी नोट किया जाए। एक यहां आया है, क्या नाम है इसका, एक मिनट, हाँ, अहमद अंसारी नाम का एक व्यक्ति आया है जो रिलीजियस कमेंट्स कर रहा है, और रिलीजियस कमेंट्स एक हद तक ही बर्दाश्त किए जाएंगे, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ रिलीजियस कमेंट्स तो यूट्यूब भी टॉलरेट नहीं करता, वो ही डिलीट कर देता है, ठीक है। अब जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरे को किसी ने गाली लिख के भेजी थी यहाँ पे, और उसको रिप्लाई में किसी ने दो और गालियां दे दी थी, दोनों कमेंट यूट्यूब ने उड़ा दिए और दो रिप्लाई। अब वहां पे नंबर ऑफ कमेंट्स तो मेरे को उतना ही दिख रहा था, पर कमेंट कोई था ही नहीं, मतलब यूट्यूब ने उड़ा दिए, पहले मैंने देखे बाद में थे ही नहीं, यूट्यूब ने उन कमेंट्स को उड़ा ही दिया है। चलिए यूट्यूब भी बढ़िया है भाई, यूट्यूब भी बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, इज इट फाइन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखो स्केलर, आपको ये चीज पता चल गई ना, ये दोनों चीजें क्या है, स्केलर हैं, और डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल चाहे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, ये मैंने आपको कल भी लिखवाया था कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज अ कांस्टेंट। सॉरी। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है, इनफाइनाइट चार्जेस, या ऐसा करो, इनफाइनाइट चार्जेस से अच्छा क्या लिखोगे, मैनी प्लस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन y axis at y equals a, नहीं y equals 1, y equals 2 सेंटीमीटर ले लो या यूनिट्स ले लो, है ना, यूनिट्स ले लो, 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, इस तरह से आपको ये दे रखा है। फोर यूनिट्स, y equals 8 यूनिट्स, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, यही चलता जा रहा है। फाइंड द नेट पोटेंशियल, अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहा, क्या कहा, पोटेंशियल एट
अ पॉइंट एट ओरिजिन, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ले लो आप, y इज इक्वल टू -1 ले लो, ठीक है, y इक्वल्स -1 यूनिट्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना ध्यान से। हम -1 पता नहीं होगा कि नहीं, बट ये ओरिजिन वाला तो हो जाएगा, बिकॉज इसमें डायरेक्ट आपकी वो बन जाएगी ना, प्रोग्रेशन बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगी, जीपी बन जाएगी ना उसमें। हाँ जी, अब जीपी का मतलब कुछ और नहीं है। यहाँ पे आपका है 0,0 यानी ओरिजिन। उन्होंने कहा पहला चार्ज आपका है 1 पे, दूसरा चार्ज आपका है 2 पे, तीसरा है 4 पे, चौथा है 8 पे, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, v टोटल विल बी, अब v टोटल कैसे निकालोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। इसका क्या मतलब हुआ, हम v को ऐड करेंगे जनरली, बिकॉज क्या है, स्केलर है, वोल्टेज या नेट पोटेंशियल निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू, स्मॉल क्यू है तो के स्मॉल क्यू अपॉन आर, आर कितना है, यहां से यहां का डिस्टेंस 1, प्लस के क्यू अपॉन 2, प्लस के क्यू अपॉन 4, प्लस के क्यू अपॉन 8। इज इट ओके, इज इट फाइन? अप टू के क्यू अपॉन लास्ट चार्ज कहां पे है, मान लीजिए पहले तो यहां पे आएगा प्लस 8 के क्यू अपॉन 16, फिर ऐसा चलता 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 के क्यू अपॉन इन्फिनिटी, इस तरह से आपके पास इन्फिनिट तक जा रहा है। तो अगर मैं इसमें से के क्यू को कॉमन ले लूं, के क्यू क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 अप टू इन्फिनिटी। अब ये क्या बन गई, इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, नीट वालों को मैं बता दूं, जिसमें मान लो सेम चीजें रिपीट हो रही है ना, जैसे यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज हियर 1/2 इंटू ए, यहाँ पे 1/2 इंटू ए इंटू 1/2, मतलब 1/2 हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें फिर से 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें फिर से 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें फिर से 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब इसको कहते हैं हम जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आर क्या होती है, आर होती है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 1/2 ही आ गया, और ये इसके बराबर होगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, करो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, बराबर है तो ही जीपी है, नहीं तो जीपी नहीं है। ठीक है, तो आर क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा। और इन्फिनिट जीपी का सम में अगर आपको बता दूं तो वो क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। ओके, तो इसमें बस आपका a क्या है, a इज फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशो। अब देखो यहां पे आप कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, r क्या है 1/2, तो इसका क्या लिखोगे, k क्यू, और इनका एडिशन कितना होगा 1 अपॉन 1 माइनस r कितना है, हाफ है, तो 1 माइनस हाफ विल बी अगेन हाफ, तो यहाँ पे मैं हाफ ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, बिकॉज फॉर्मूला तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया। अभी हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आएगा, 2k क्यू विल बी द करेक्ट आंसर, 2k क्यू वोल्ट, 2k क्यू वोल्ट या 2k क्यू जूल पर कूलम्ब, इसको नोट करो। फिर सेकेंड पार्ट को देखते हैं, अगर होगा सॉल्व तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे उसको सॉल्व करना, हो तो जाना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, बाकी देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, वी टोटल में अब आपसे जो पूछा है वो कहां से पूछा है, -1 यूनिट। देखो पहले तो यहाँ पे पूछा, अब उन्होंने पूछा यहाँ पे -1,0 पे, सॉरी 0,-1 पे, राइट। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा है आपसे पोटेंशियल, तो वी टी एट 0,-1 ये कैसे निकालोगे। अब डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 2, 1 और 1 2, यहाँ पे 3 4, सॉरी 2 2 हो गया ये, और यहां से 1 2 3 3 हो गया ये, और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 5, तो 1 बाय, इसको हम देखें तो के क्यू बाय
पहले डिस्टेंस था 1, अब कितना हो गया 1 + 1 2 प्लस के क्यू बाय 1 2 3 प्लस के क्यू बाय 5 आ जाएगा प्लस के क्यू बाय 5 के बाद आगे यहां तक 5 था तो 6 7 8 8 आएगा क्या 9 9 आना चाहिए 9 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो मतलब इसका सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसको रहने दो, कोई सीरीज नहीं बन पाएगी अच्छे से, तो इसको रहने दो आप। ओके, इसको आप रहने दो और इतना ही नोट कर लो जितना आपको करवाया पहले। अब इसी में ना एक और वैरायटी आ सकती है कि जो सीरीज बने वो ln की बने, ln इसकी सीरीज बने। अब ये लॉग वगैरह आपने पढ़ा होगा ना, ln मतलब लॉग जिसका बेस e है, तो ln की सीरीज कैसे होती है किसी को पता है क्या? पहले तो आप बताओ, आपको पता है क्या? चलिए मैं बता देता हूं। x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4 बाय 4 प्लस x5 बाय 5 अप टू इंफिनिटी, यही चलता जाएगा। और ये सीरीज किसकी है? दिस इज द सीरीज फॉर ln ऑफ x प्लस 1। ये ln x प्लस 1 या ln 1 प्लस x कह लो, उसकी सीरीज है। ओके, और ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे हैं, जेई में भी कई बार आया है ये क्वेश्चन। ln की सीरीज को यूज उन्होंने कई बार किया है, जेई वालों ने कई बार इसकी सीरीज को यूज किया है, अलग अलग चैप्टर्स में किया है। पिछले चैप्टर में भी हमने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा था ना, जैसे हमें फोर्स निकालना था, फोर्स एट अ पॉइंट ओरिजिन पे निकालना था शायद, उसमें भी हमने अलग अलग पोजीशन पे प्लेस कर दिए थे चार्जेस को। तो ऐसी सीरीज आपकी बन सकती है किसी क्वेश्चन में, तो वो आपको याद रखनी है, ये वाली सीरीज, रिमेंबर इट, याद करो। अगर ये सीरीज बन जाए कहीं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ln 1 की अगर मैं बात करूं, ln 1 x 0 हो गया तो फिर कोई सीरीज नहीं बन रही, तो ln 1 तो ऑफ कोर्स 0 ही होता है वैसे भी। ln 2 की अगर मैं बात करूं, ln 2 तो 2 कितना होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5, ये आपकी ज्यादा बनती है। तो ln 2 की 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 अप टू इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। अब इसमें आप बोलोगे कोई सीरीज तो है ही नहीं, हम पे तो है ही ना, हमने तो जीपी पढ़ी है, एचपी पढ़ी है, हमें तो कोई सीरीज दिख ही नहीं रही। तो ये कैसे दिखेगी? क्योंकि ये ln की सीरीज है, इसको याद रखो, इसको याद रखो, नोट करो। एक लिख रहा है छुट्टी घंटा घर से आए हो क्या? हैं, घंटा घर से आए हो? अक्षित जी बोलिए, घंटा घर से आए हैं क्या? आपने पियोन बनने के लिए अप्लाई तो नहीं किया था, या मैंने आपको बोला हो आप पियोन बन जाइए? नहीं, तो फिर क्यों आप बकवास कर रहे हैं? चलिए, क्लास को खत्म करने का मेरे को पता है टाइम आ चुका है, मैं कर दूंगा ओवर जब मुझे करनी होगी। ओके, सो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। और वोल्टेज का आपका आता है ना, जैसे हमने उसका पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था ना, वो ग्राफ्स वगैरह फॉर वोल्टेज, वैसे ही हमें ग्राफ देखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, कल के लेक्चर में, जो कल था शायद, कल परसों आया था, जो प्रीमियर किया गया था यूट्यूब पे। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे प्रीमियर था वो, ठीक है, तो उसके उससे आपको मिलेगा वो। चलिए अब हम डीपीपी नंबर 1 आपको सॉल्व करनी है। या वैसे ना मेरे पास ना कहीं की डीपीपीज है, मुझे पता नहीं कहाँ की डीपीपीज हैं वो, आई डोंट नो द इंस्टीट्यूट नेम, मतलब मेरे पास पड़ी हुई है, किसी ने मेरे को सेंड कर दी थी, सो आई हैव देम, लेट मी शो यू टू यू, शो इट टू यू, अगर मेरे पास यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है तो। लेट मी चेक इट आउट, क्या है? अच्छा नहीं, इसमें नहीं है, नो इसमें नहीं है, नो इट इज नॉट विद मी नाउ, पर चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको दे दूंगा, आई विल बी मेकिंग माई, मतलब खुद दे देंगे हम। होमवर्क देखिए क्या है, सॉल्व डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व करना है। और एचसी वर्मा में से होमवर्क मैं आपको कल या परसों दे दूंगा, ठीक है, मैं अगले 2 लेक्चर्स के बीच में दे दूंगा कहीं। सॉल्व डीपीपी नंबर 1 और रिवाइज होल लेक्चर, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1
एंड शेयर विद मी, कहाँ पे, सुमित ss123687@gmail.com, इस पे आप शेयर कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स को। चलिए फिर मिले अगले लेक्चर में। अच्छा हाँ, मुझे कुछ आपको बताना था, वो मैं बता देता हूँ। हाँ, तो हमने क्या कहा कि आपके पास कुछ दिनों के बाद, मतलब कब से लिखा है, यहीं पे खुला हुआ मेरे पास, 8 सितंबर, 8 सितंबर से 28 सितंबर, मतलब 20 दिन के लिए आपकी क्लासेस जो है वो नहीं आएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने लिख दिया तो ना नहीं ही आएंगी। हो सकता है बीच में एक आधी क्लास आ जाए, या हो सकता है बीच में हम एक चैप्टर डाल दें पूरा क्लास 11th का, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ क्लास 11th का मूल कंसेप्ट आ जाए आपके पास, बिकॉज मूल कंसेप्ट में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने पहले से पढ़ी हुई है सॉल्यूशन चैप्टर में, राइट। हो सकता है क्लास 11th का आपका मूल कंसेप्ट आ जाए, या अगर मैं बात करूँ बॉटनी जूलॉजी में से कोई ना कोई चैप्टर आ जाए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर आ जाए, राइट। और अगर मैं बात करूँ बॉटनी में से, तो वहां से आपके पास मॉर्फोलॉजी आ जाए, प्लांट किंगडम, या कोई भी चैप्टर आपके पास आ जाए, हो सकता है ना। तो वो आपको देखते रहना है साथ साथ में, ठीक है। कोशिश तो यही है मेरी भी कि सितंबर में क्लासेस आ सकें, परंतु आपके एग्जाम्स हैं तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आपका बैकलॉग हो जाएगा। और जब हम वापस आएंगे, मतलब कब आएंगे, अक्टूबर में आपकी क्लासेस 100% चलेंगी। अक्टूबर में एक दिन नहीं रुकेगी क्लास, अक्टूबर में एक दिन क्लास नहीं रुकेगी, चाहे फिर वो गांधी जयंती हो या कोई और दिन हो, एक दिन क्लास नहीं रुकेगी। ओके, अक्टूबर में मेरे ख्याल से अगर मान लो छुट्टियां हो गई, सितंबर में मैंने आपको कोई क्लास नहीं दी कंटिन्यू करने के लिए, तो 3-4 लेक्चर्स आपके एक दिन में आएंगे। अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, 3-4 लेक्चर्स आपके एक दिन में आएंगे। ओके, तो आपको उनको देखना है, अच्छे से देखना है। एंड ऑफ कोर्स कम ही होंगे, जितने जितने ये होते हैं ना, जैसे 45-45 मिनट के, वैसे ही होंगे और आपके पास, ठीक है। तो आप मुझे सजेस्ट करना, हाँ इस महीने के क्लास 11th का कर लें। ओके ओके ओके, दिस मंथ दे आर सेइंग क्लास 11th, तो यूट्यूब वालों आप भी मुझे बता दीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं इस महीने क्लास 11th का हो जाए। वैसे तो आप कुछ करते तो हो नहीं, चलो देखते हैं। और हाँ, अपने कमेंट्स थोड़े अच्छे रखिए ना, ठीक है। आजकल क्या है ना, जो पढ़ा रहा है उसकी इज्जत ही नहीं है कहीं भी। तो पहले क्या होता था, आप किसी को पढ़ाओ आपकी इज्जत होती थी। आजकल तो बच्चे जो इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं टीचर्स के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट योर ब्रदर, लिटरली आई एम जस्ट योर ब्रदर, आई एम नॉट अ टीचर। बट आजकल ऐसी ऐसी बातें, अपमानजनक बातें टीचर्स के बारे में कही जाती हैं, दैट इज रॉन्ग। ओके, चलिए क्लास को एंड करते हैं ऑन दिस नोट। गाना आपको कौन सा सुनाया जाए फिर आज, गाना सुना जाए या स्टोरी सुनाई जाए? स्टोरी 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 ना, शायरी कर लेते हैं, शायरी देख लेते हैं, एक बढ़िया सी शायरी ले लेते हैं कोई नेट से उठा के। कौन सी लें, टीचर्स डे शायरी देते हैं या फनी शायरी लिखते हैं? फनी शायरी सर्च करते हैं नेट से, फनी शायरी, लेट्स सर्च फनी शायरी। ये आई है कोई, मोबाइल ना सही मुकदमा ही कर दे, मोबाइल ना सही मुकदमा ही कर दे, अरे वाह वाह तो लिख दो भाई। हाँ, मोबाइल ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। सही है ना। तो ये आप कहेंगे उसको, रीता को, कौन था वो, क्या नाम था उसका जो रीता को कह रहा था, मोबाइल ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। चलिए फिर मिले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।